Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, here we discuss some important MCQs of electrostatic topic charge. So the first question is given that when a solid body negatively charged by a friction, एक solid object को friction की मदद से charge कर रहे, it's mean that the body has acquired the excess of electron, lost some proton, lost some positive ions, acquired some electron and lost lesser number of proton. ठीक है, प्रोटॉन जो है किसी भी मेटल के अंदर सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर फिक्स्ड होते हैं, इसको हम कभी भी लॉस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा तीन लास्ट जो है, लास्ट सम प्रोटॉन, लास्ट सम पॉजिटिव आयंस और लास्ट लेसन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तीनों ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन पे अगर हम गौर कर ले, एक्वायर द एक्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बता रहे कि अ चार्ज Q इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स and the 2 parts are separated by a certain distance. The force between them will be maximum if one of the charge is। बता रहे कि एक चार्ज को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया और इसके बीच में फोर्स कब मैक्सिमम होगा। ऑप्शंस गिवन है Q/2, Q/3, Q/4, नॉन ऑफ दिस। यानी चार्ज को अगर हम बिल्कुल हाफ कर देते हैं या 1/3 कर देते हैं या 1/4 पार्ट पे डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है, चार्ज जब हमारे पास इक्वल होते हैं, जैसे कि 2 कूलम्स और 2 कूलम्स, इसके बीच में फोर्स स्ट्रांग होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर एक हमारे पास 1 कूलम है, दूसरा हमारे पास 2 कूलम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम चार्ज को बिल्कुल हाफ कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इसके बीच में वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है Q/2, यानी इसी ऑप्शन के अंदर चार्ज इक्वली डिवाइड है, तो करेक्ट ऑप्शन ये है। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और भी है कि अगर हमारे पास 3 कूलम फोर्स है और 1 कूलम फोर्स है या 2 कूलम फोर्स है, तो इसके बीच में फोर्स रेशो सेम होगा। लेकिन अगर चार्जेस आपस में बराबर हैं तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस ऑप्शन के अंदर Q/2 का मतलब ये है कि चार्ज इक्वली डिवाइड है, तो यहाँ पर इसी सिचुएशन में हमारे पास फोर्स मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गिवन है कि अ सोप बबल्स इज गिवन नेगेटिवली चार्ज देन इट्स रेडियस। एक सोप बबल है, इसको नेगेटिवली चार्ज किया तो इसकी रेडियस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो देखिए, अगर हमें मालूम है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, सेम चार्ज है और सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, जब इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेगा तो बबल एक्सपेंड होगा और रेडियस हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है कि सोप बबल पे अगर नेगेटिवली चार्ज आ जाते हैं तो हमारे पास रेडियस जो है बबल का इंक्रीज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बता रहे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ का यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसको देखिए, लेट्स सपोज अगर हम इस चीज़ को देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। EV का मतलब ये है कि ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये बराबर होते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम, यानी चार्ज का यूनिट कूलम है और वोल्टेज जो है ये V है। देखिए इस चीज़ को अब थोड़ा सा देखिए एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने जैसे पोटेंशियल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू वोल्टेज के बराबर होते हैं, V के इक्वल होते हैं। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, या Q की जगह पर मैं यहाँ पर E भी रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू EV बन जाएगा। तो देखिए वर्क का यूनिट हमारे पास, यानी वर्क एनर्जी का यूनिट हमारे पास जूल है, और ये आ जाएगा हमारे पास E जो है कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम, और वोल्टेज का यूनिट हमारे पास V आ जाएगा। तो CV जो है ये किस चीज़ के बराबर है, जूल। जूल असल में किस चीज़ का यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये यूनिट है किस चीज़ का, कमर्शियल, ये यूनिट है एनर्जी का। पोटेंशियल, करंट, चार्ज ऑप्शन गिवन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यूनिट है किस चीज़ का, ये एनर्जी का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर गिवन है, बता रहे कि इन अ केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर द चार्ज कैरियर्स आर। मेटालिक कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर, जैसे कि हमने इस पहले वाले MCQs के अंदर पढ़ा कि मेटल के अंदर जो है सिर्फ जो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी मेटल के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन को हम जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी ऑप्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 6। इन गैसेस द चार्ज कैरियर्स आर। अब गैसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन भी
करंट कंडक्टर का चार्ज कैरियर का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है और पॉजिटिव आयंस भी है, यानी गैसेस के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस दोनों होते हैं, यानी चार्ज कैरियर्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। द चार्ज कैरियर इन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज कैरियर इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ए एंड बी, यानी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों जो है चार्ज को कैरी करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बता रहे कि व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर इज अर्थ कनेक्टेड, यानी पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को अर्थ कनेक्ट किया, तो जैसे हम पॉजिटिवली चार्ज को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो अब इसमें कंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो अब क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्टर के अंदर ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पर ऑप्शन के अंदर गिवन है प्रोटॉन फ्लो फ्रॉम कंडक्टर टू द अर्थ, तो ये पॉसिबल नहीं है, प्रोटॉन कंडक्टर के अंदर फिक्स्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अर्थ टू द कंडक्टर, ये बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। या इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कंडक्टर टू द अर्थ, इलेक्ट्रॉन पे ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है और नो चार्ज फ्लो अकर। अब यहाँ पर ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लो करेगा अर्थ से कंडक्टर की तरफ, जो करेक्ट ऑप्शन है बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर गिवन है कि एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ के इक्वल है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि EV किस चीज़ के बराबर है। देखिए E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 कूलम के, और वोल्टेज का यूनिट हमारे पास V हो जाएगा CV। और जैसे पहले MCQs के अंदर हमने पढ़ा कि CV क्या चीज़ है, CV जैसे कि पोटेंशियल का इक्वेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू वोल्ट V, ठीक है। तो देखिए CV Q अगर यहाँ पर आ जाएगा इट्स मीन QV इज इक्वल्स टू W भी हम लिख सकते हैं। CV बराबर होते हैं किस चीज़ के, जूल भी हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 जूल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है अगर हम इसको SI यूनिट के अंदर लिख लेते हैं तो ये बराबर होते हैं 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 जूल के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन जो है हमारा बी ऑप्शन यानी 1.6 डी ऑप्शन जो है एक्सपोनेंशियल -19 जूल जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल -13 है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये बराबर होते हैं 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 जूल का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बता रहे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, कितने मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज के अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कितना जो है तादाद होते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर हमने पढ़ा था कि Q इज इक्वल्स टू NE, ये Q चार्ज है, N हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है। और हमने यहाँ पर बताना है कि 1 कूलम चार्ज के अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर होते हैं। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं कि N इज इक्वल्स टू Q अपॉन E भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चार्ज कितना है, 1 कूलम है और इलेक्ट्रॉन हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 कूलम है। तो अगर 1 डिवाइड बाई 1.6 को हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास कैलकुलेटर से इसका आंसर आ जाते हैं 6.2 एक्सपोनेंशियल 18 जो है आ जाते हैं। यानी इट्स मीन कि 1 कूलम चार्ज के अंदर जो है हमारे पास 6.2 एक्सपोनेंशियल 18 जो है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 6.2 ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि 1 कूलम चार्ज के अंदर 6.2 एक्सपोनेंशियल 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर गिवन है कि व्हेन 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल सरफेस द चार्ज ऑन इट्स बिकम, कि एक मेटल है, ठीक है, न्यूट्रल मेटल स्फेयर है, न्यूट्रल मेटल स्फेयर है, इससे 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इस पे चार्ज कितना होगा। यही क्वांटाइजेशन वाला फार्मूला इसके लिए यूज़ कर देते हैं कि Q इज इक्वल्स टू NE। अब यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव किया,
ठीक है। ई की वैल्यू हमें मालूम है कि 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम, तो हमें कितना चार्ज जो है यहाँ पर हमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंसर ऑप्शंस जो है वो प्रीफिक्स माइक्रो में गिवन है, तो इसी क्वेश्चंस को यानी जो ऑप्शन हमारा होगा, जो सोल्यूशन होगा, इसको हमने माइक्रो में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू n कितना है 10 की पावर 14 मल्टीप्लाई बाई ई की वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19। तो देखिए 14 और 10 की पावर 14 और 19 को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 14 माइनस 19, तो ये आ जाते हैं, ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, इसको अगर हम सॉल्व कर दे तो ये 10 की पावर माइनस 5 आ जाएगा। तो इट्स मीन Q इज इक्वल्स टू 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 आ जाएगा। अब देखिए कूलम के इक्वल हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस 5 है, अगर पॉइंट को मैं इस तरफ जो है 1 पॉइंट चेंज कर दो तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू 16 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 की जगह पर यानी 1 ऐड हो जाएगा यानी -6 कूलम बन जाएगा, और -6 जो है माइक्रो कूलम के इक्वल होते हैं, तो Q आ जाएगा हमारे पास 16 माइक्रो कूलम के इक्वल हो जाएगा। तो इट्स मीन कि अगर एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर से हम 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो वहाँ पर जो चार्ज है वो आ जाते हैं 16 माइक्रो कूलम चार्ज बन जाते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बता रहे कि एक चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 kg, मास गिवन है 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 kg, इतना मास है, इज हेल्ड स्टेशनरी इन स्पेस बाय प्लेसिंग एट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसके बीच में, इसको स्टेशनरी स्टॉप किया हुआ है इसी चार्ज पार्टिकल को, और ई की वैल्यू है 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड यानी पार्टिकल जो है इस तरह से वर्टिकली सस्पेंड किया हुआ है, फिक्स्ड किया हुआ है इसी फील्ड के अंदर। द चार्ज ऑन द पार्टिकल एज, तो इसी पार्टिकल पे चार्ज किया होगा। तो देखिए ये पॉसिबल इसलिए हमारे पास, लेट सपोज अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को हमने स्टॉप करना है, इसको हमने सस्पेंड करना है, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में करना है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज है। तो लेट सपोज अगर इसके डाउन प्लेट को अगर हम नेगेटिव बना लेते हैं, लेट सपोज इसको हमने माइनस बना दिया और ऊपर वाले प्लेट को हमने प्लस किया, तो अब ये प्लस जो है इसको अपनी इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो नेगेटिव प्लेट है इसको ऊपर की तरफ रिपेल करेगा, और वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है एक्ट डाउनवर्ड। तो देखिए हमने यहाँ पर चार्ज बताना है, चार्ज ऑन दिस पार्टिकल, ये तो मैंने कंसिडर किया कि भाई यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, पॉसिबिलिटी इसी तरह से कुछ यू है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फिर ये नेगेटिव, नीचे वाले प्लेट्स को हम पॉजिटिव बना लेते हैं, ऊपर वाले को हम अगर हम नेगेटिव बना लेते हैं तो तब जो है ये इसको ऊपर की तरफ रिपेल करेगा और ऊपर वाला अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये रेस्ट पोजीशन में पॉसिबल हो सकते हैं। तो अब हमें बता रहे हैं कि जैसे इससे यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल पे यहाँ पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो नेट फोर्स किसके बराबर है, एफ नेट इज इक्वल्स टू, दो फोर्सेस है यहाँ पर, एक जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो इसको एफ ई इस पे एक्ट कर रहे हैं, दूसरा वेट ऑफ द पार्टिकल यानी वेट ऑफ द पार्टिकल डाउनवर्ड है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास अब नेट फोर्स, अब पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट में है, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया है, लेकिन यहाँ पर कोई सा भी चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट में है, जब रेस्ट में है तो एफ नेट को हम 0 कंसिडर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू एफ ई प्लस डब्ल्यू। तो इट्स मीन एफ ई इस तरफ आ जाएगा या डब्ल्यू दूसरी साइड पे आ जाएगा, तो एफ ई को हम लिख सकते हैं, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये आ जाएगा -w के इक्वल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मुताबिक जो है एफ ई बराबर होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल होते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई के इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू ई इज इक्वल्स टू -mg, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर होते हैं किस चीज़ के, mg के। हमने चार्ज बताना है, चार्ज मालूम करना है, तो Q बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, Q इज इक्वल्स टू -mg अपॉन ई। तो देखिए -m मास भी गिवन है 5 एक्सपोनेंशियल -5, और दूसरा ग्रेविटी 9.8, और डिवीजन में है हमारे पास E की वैल्यू है 10 की पावर 7। तो अगर इसी ब्रैकेट को यानी इस वैल्यू को हम कैलकुलेटर से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा, इससे जो आंसर आ जाते हैं माइनस तकरीबन कैलकुलेटर पे आ जाते हैं कि Q इज इक्वल्स टू -4.9 एक्सपोनेंशियल
-11 कूलम आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 4.9 है, 4.9 कोई ऑप्शन नहीं है, इसको अगर हम राउंड अप कर देते हैं तो ये 5 बन जाते हैं। और देखिए -11 है, इसको हम लिख सकते हैं कि Q इज़ इक्वल्स टू -5 एक्सपोनेंशियल, देखिए इसको मैंने लिख दिया कि -5 और एक्सपोनेंशियल -6, तो -6 और -5 11 के इक्वल होते हैं। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि Q इज़ इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 माइक्रो कूलम। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा -5 एक्सपोनेंशियल -5 माइक्रो कूलम। इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस चार्ज टॉपिक पे। अगर मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले तो मैं इस वीडियो लेक्चर की पार्ट बी में डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।